हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आज आपके अपने चैनल लर्न एंड श्योर सक्सेस में आपका स्वागत। और मैं लाया हूं आज आपके लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक छंद, जो क्लास 11 और 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम आज पढ़ेंगे कि छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकारों को, छंद के उदाहरणों को ट्रिक सहित आज आपको समझाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और उसे शुरू करते हैं। छंद की सबसे पहले परिभाषा को पढ़ेंगे कि छंद किसे कहते हैं। चरण, मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक, क्रम, गण आदि से पद रचनाएं छंद कहलाती है। छंदों के प्रकारों को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे गण और उसके भेद। 3 वर्णों का समूह है वह गण कहलाता है। गणों के मुख्य प्रकार 8 है। गणों को ज्ञात करने का सूत्र है एक ट्रिक, यमाता राज बानस लगा। अब जो मैंने आपको अभी बताया है कि गण 8 होते हैं, वे यहाँ पर दिए गए, ये 8 गण होते हैं। गण कौन कौन से होते हैं? यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। यगण से बन जाएगा यमाता, मगण से बन जाएगा मातारा, तगण से बन जाएगा ताराज, रगण से बन जाएगा राजबा, जगण से बन जाएगा जबान, भगण से बन जाएगा बानस, नगण से बन जाएगा नस्ल और सगण से बन जाएगा सलगा। अब हम आगे पढ़ेंगे छंद के भेद या प्रकार। छंद के भेद या प्रकारों को अब हम पढ़ेंगे। छंद के प्रकार, छंद को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद को। प्रमुख मात्रिक छंद। मात्रिक छंद को 3 भागों में बांटा गया है, सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम मात्रिक छंद को। सम मात्रिक छंद में चौपाई, रोला, हरि गीतिका, चौपाई, गीतिका, ये सभी छंद आते हैं इसमें प्रमुख मात्रिक छंद में। इनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे चौपाई छंद को। चौपाई छंद यह एक सम मात्रिक छंद है। मात्राओं की बात करें तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। परिभाषा की बात करें तो चौपाई छंद की परिभाषा, चौपाई छंद एक सम मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं पाई जाती हैं। ये इसका एक उदाहरण दिया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे रोला छंद को। रोला छंद किसे कहते हैं? यह एक सम मात्रिक छंद है। मात्राओं की बात करें तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। 11 + 13 = 24। ये इसका एक उदाहरण दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे हरि गीतिका छंद। हरि गीतिका छंद किसे कहते हैं? यह एक सम मात्रिक छंद है। मात्राओं की बात करें तो प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। 16 और 12 मात्राओं पर यति है। 16 + 12 = 28। यह इसका नीचे उदाहरण दिया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे चौपाई छंद को। चौपाई छंद किसे कहते हैं? तो देखिए, चौपाई छंद यह एक सम मात्रिक छंद है। मात्राओं की बात करें तो प्रत्येक चरण में लघु गुरु मात्राएं होती है। चरण के अंत में लघु गुरु आते हैं। यह इसका एक उदाहरण दिया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे गीतिका छंद को। गीतिका छंद किसे कहते हैं? यह एक सम मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। चरण के अंत में लघु गुरु आते हैं। यह इसका एक उदाहरण दिया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे अर्ध सम मात्रिक छंद, यानी कि मात्रिक छंद को 2 भागों में बांटा गया है। सम मात्रिक 3 भागों में बांटा गया है, सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सबसे पहले हमने पढ़ा सम मात्रिक छंद, अब हम पढ़ेंगे अर्ध सम मात्रिक छंद और बाद में पढ़ेंगे विषम मात्रिक छंद। अर्ध सम मात्रिक छंद, इसमें दोहा, सोठा, बरबे ये छंद इसमें आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोहा छंद को। अर्ध सम मात्रिक छंद है यह। मात्राओं की बात करें तो प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्रा होती है। द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। इसकी परिभाषा की बात करें तो दोहा छंद एक ऐसे छंद है जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। ये इसका उदाहरण दिया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे सोरठा छंद को। सोरठा छंद किसे कहते हैं? यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। मात्राओं की बात करें तो प्रथम तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं। दोहा
का उल्टा रूप ही सोरठा है। यानी कि दोहा जो छंद है उस छंद का सोरठा एकदम विपरीत है, उल्टा है। यह इसका नीचे उदाहरण दिया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे बरबे छंद। बरबे छंद किसे कहते हैं? यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। मात्राओं की बात करें तो प्रथम व तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती है और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है। यह इसका उदाहरण दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे 3 नंबर पर मात्रिक छंद को 3 भागों में बांटा गया, सम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। 2 तो हमने पढ़ लिए है, अब तीसरा पढ़ेंगे विषम मात्रिक छंद। इसमें कुंडलिया और छपे छंद आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुंडलिया छंद। यह एक विषम मात्रिक छंद है। मात्राओं की बात करें तो इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। परिभाषा की बात करें तो कुंडलिया छंद एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और यह दोहा और रोला के संयोग से बना छंद होता है। प्रथम के 2 चरण में दोहा वह अंत के 2 चरण में रोला प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे छप्पे छंद। छप्पे छंद किसे कहते हैं? यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं, उल्लाला रोला के संयोग से यह बना हुआ है। प्रथम 4 चरण में 24 मात्राएं होती हैं, अंतिम 2 चरण में 28 मात्राएं होती है। कुल 152 मात्राओं का छंद है यह। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख वर्णिक छंद, यानी कि छंद को जो 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमने पढ़ा मात्रिक छंद और अब दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे वर्णिक छंद, प्रमुख वर्णिक छंद। प्रमुख वर्णिक छंद में भी सबसे पहले वंशज छंद को पढ़ेंगे। यह एक समवर्णिक छंद है, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इसका एक सूत्र है जता जरा। जता जरा यानी कि सूत्र, इस सूत्र जो इसका उदाहरण होता है उसमें ज से जगण, त से तगण, ज से जगण और र से रगण, यानी कि जगण तगण जगण रगण, ये सभी इसमें आते हैं। ये देखिए, ये इसका एक उदाहरण दिया हुआ है। ये देखिए जगण तगण जगण रगण, इस उदाहरण में भी जगण तगण जगण रगण। अब हम पढ़ेंगे वसंत गीति का छंद। वसंत गीति का छंद किसे कहते हैं? तो हम पढ़ेंगे कि यह एक समवर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इसका सूत्र है तब जाज गागा। तब जाज गागा यानी त से बन जाएगा तगण, भ से बन जाएगा भगण, ज से बन जाएगा जगण और ज से बन जाएगा जगण। यानी कि इसका जो उदाहरण होगा उसमें तगण भगण जगण और जगण ये सभी आएंगे। ये इसका एक उदाहरण दिया गया है। इसमें आप देख लीजिए तगण भगण जगण जगण ये सभी आते हैं। अब हम पढ़ेंगे मद्रकांता छंद। मद्रकांता छंद यह एक समवर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इसका सूत्र है माम्बानुतातो। माम्बानुतातो यानी म से मगण बन जाएगा, भ से भगण, न से नगण, ये सभी आते हैं और अंत में गुरु गुरु 2 बार यानी कि गुरु गुरु डबल बार आता है। ये इसका उदाहरण है। ये देख लीजिए मगण भगण नगण, यहाँ पर बताया है मगण भगण नगण। अब हम पढ़ेंगे द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद किसे कहते हैं? यह एक समवर्णित छंद है। इसमें कुल 12 वर्ण होते हैं। इसका सूत्र है नयभर। न से नगण बन जाएगा, य से यगण बन जाएगा, भ से भगण बन जाएगा और र से रगण, यानी कि नगण यगण भगण रगण ये सभी इसके उदाहरण में आते हैं। ये देख लीजिए नगण यगण भगण रगण, ये इसका एक दूसरा उदाहरण दिया गया है। इसमें भी देख लीजिए नगण यगण भगण रगण ये सभी आ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे मलिनी छंद। मलिनी छंद किसे कहते हैं? यह एक समवर्णिक छंद है। इसमें कुल 15 वर्ण होते हैं। इसका सूत्र है नाना माया। नाना माया, नाना माया से बना न से नगण, न से नगण, म से मगण, य से यगण और य से यगण, यानी कि नगण नगण मगण यगण यगण ये सभी इसके उदाहरणों में आते हैं। ये देख लीजिए नगण नगण मगण यगण यगण, नगण नगण मगण यगण यगण। अब हम पढ़ेंगे तोटक छंद को। तोटक छंद किसे कहते हैं? यह एक समवर्णिक छंद है। इसमें कुल 12 वर्ण होते हैं या 12 वर्ण है। इसका सूत्र है स स स स, यानी कि सगण 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 सगण। इसका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। इसमें देख लीजिए सगण 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 सगण, दूसरे वाले उदाहरण में भी सगण 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 सगण। अब हम देखेंगे सिकरणी छंद। सिकरणी छंद किसे कहती है? यह एक समवर्णिक छंद है। इसमें कुल 17 वर्ण होते हैं। 6 व 11 पर यति होती है। इसका सूत्र है यमन सन लग, यानी कि य से यगण, म से मगण, न से नगण,
स से सगण, न से नगण, ये सभी इसमें आते हैं। ये इसके दो उदाहरण दिए हुए, इसमें आप देख लीजिए, यगण मगण नगण सगण नगण, यगण मगण नगण सगण नगण। अब हम आगे बढ़ेंगे। इंद्राचंद, इंद्राचंद किसे कहते हैं? इसमें कुल 11 वर्ण होते हैं, इसमें 6 वह 5 पर यति होती है। इसका सूत्र है नर रलग, नर नर रगल, न नर रलग, नर रलग। अब देखिए, न से बन जाएगा नगण, र से बन जाएगा रगण और र से बन जाएगा रगण। इसका ये उदाहरण है। इस उदाहरण में ये सभी दिए गए हैं, नगण रगण रगण। अब 9 नंबर पे हम बढ़ेंगे। इंद्रवर्जा छंद, इंद्रवर्जा छंद किसे कहते हैं? इसमें कुल 11 वर्ण होते हैं, इसमें क्रमशः इसका सूत्र है त त ज ग ग, त त ज ज ग, त से तगण, त से तगण, ज से जगण, ग से मतलब तगण तगण जगण, ये 3 इसमें आते हैं। ये इसका एक उदाहरण दिया गया है, इसमें आप देख लीजिए, तगण तगण जगण। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए। अब हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।